सबसे पहले मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि हमें नया गांव चर्च में आने के लिए ये सुंदर अवसर को दिया है और मैं आप लोगों के साथ कुछ देर बात कर पाऊँ। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आदरणीय पादरी साहब पॉल विजय कुजूर, अनिल टोपनो, अक्षय कुल्लू और आनंद प्रेम सांगा, इन सभी भाइयों को मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ कि मेरे को यहाँ पे बुला के एक प्रोग्राम देने के लिए शुभ अवसर दिया। उनको मैं धन्यवाद देती हूँ। और यहाँ में जितने भी हमारे चर्च के अधिकारीगण हैं एवं विश्वासी भाई बहन हैं एवं मेरे छोटे बच्चों, सबों को मैं स्वागत करती हूँ जीवन हॉस्पिटल की ओर से। मैं आप लोगों के सामने आज एक टॉपिक लेकर आई हूँ, HIV एड्स। सभी सोचते हैं कि HIV एड्स बोले तो उनको एड्स हो गया। ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे पास अभी HIV एड्स का मेडिसिन अवेलेबल है, इसमें कोई गलती बात नहीं है। लेकिन जिनको हो गया है उनको हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि तो HIV एड्स, HIV क्या है? HIV एक वायरस है। ये वायरस जब हमारे बॉडी में एंटर करता है, यानी कि बॉडी में प्रवेश करता है, तो धीरे धीरे हमारे बॉडी के अंदर क्या है कि इम्यूनिटी पावर, यानी कि हमें बीमारी से लड़ने की जो शक्ति है वो धीरे धीरे वो कम कर देता है। तो फिर हम जैसे एक खंभा में दीमक लग जाने से वो धीरे धीरे खा के क्या कर रहा है, लास्ट में उनको गिरा देता है। उसी प्रकार हमारे शरीर को जो HIV का वायरस है वो धीरे धीरे हमारी बॉडी में फुल फैल के क्या करेगा, हमें नीचे गिरा देगा। तो कहाँ चले जाएंगे हम लोग? ऊपर की ओर चले जाएंगे। यही है मेन HIV। लेकिन लोगों का एक भ्रम है कि HIV हो गया है तो सभी लोग क्या करते हैं, घृणा करने लगते हैं। तो सभी लोग क्या करते हैं, घृणा करने लगते हैं कि ये क्या बीमारी हो गया है। ठीक है, इसमें घृणा करने की कोई बात नहीं है। जैसे कि मैं HIV के वायरस के बारे में बोली, उसी प्रकार एड्स क्या है कि HIV होने के बाद हमारे बॉडी में कई तरह का बीमारी आता है। ऐसे बीमारी आएगा कि वो बीमारी का हम लोग का इलाज भी नहीं हो पाएगा, क्यों बोले तो वो बीमारी, हम मेडिसिन तो नहीं खा रहे हैं HIV एड्स का, तो धीरे धीरे हमारी बॉडी में बहुत तरह का एक बीमारी का गुच्छा हमारे बॉडी में, ये एक बीमारी है, दूसरा है, तीसरा है, सभी बीमारी मिलके क्या है कि हमारा इम्यूनिटी पावर तो बॉडी में है ही नहीं। ये वो धीरे धीरे क्या है कि वो बहुत सारी बीमारियों का एक झुंड है, उनको हम लोग एड्स कहते हैं। लेकिन लोगों का भ्रम एक है कि HIV एड्स सुनने से सभी डर जाते हैं। डरने की कोई बात नहीं है। जैसे कि हमारे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे पहले 1981 में हमारा USA में HIV का वायरस देखने के लिए मिला। दूसरा क्या है कि इंडिया में 1986 में चेन्नई के एक प्राइवेट क्लिनिक में हम लोगों को मिला। धीरे धीरे अंडमान निकोबार आइलैंड में 1992 में मिला। लेकिन हमारे अंडमान निकोबार में 1998 में स्टार्ट हुआ एड्स का बीमारी के बारे में। हम लोग सभी जगह अवेयर करते हैं एवं मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो आज हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड में 400 ऐसे केस हैं जो हमारे ही परिवार के बीच के हैं। हमारे ही परिवार में मोस्टली मैं बता रही हूँ कि आप लोगों की कि हमारे कम्युनिटी में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। ऐसा क्या कारण है जो हमारे कम्युनिटी में ज़्यादा ये देखने के लिए मिलता है? मुझे लगता है कि हमारे कम्युनिटी में इसलिए ज़्यादा मिल रहा है, और भी अदर मिलता है, लेकिन कुछ कास्ट में देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि उनको जानकारी है और उस चीज़ को उस लोग अमल करते हैं कि हमें इस रास्ता में नहीं जाना। पर हम अपने प्रभु के बच्चे होके भी हम प्रभु का बात नहीं सुनते, या प्रभु यानी कि पेरेंट्स का भी बात नहीं सुनते। इस वजह से हम लोगों को इस रास्ता में, हम लोग का कम्युनिटी में ज़्यादा केस है। जैसे कि अभी 255 लोग अभी ART ले रहे हैं, यानी कि एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी हम लोग दे रहे हैं, 255। पिछले महीना में अंडमान निकोबार का पूरा डाटा है कि 8 केस है हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड में। सोचिए आप लोग, 8 केस एक महीना में मिले, तो फिर हमारा अंडमान निकोबार तो खत्म हो जाएगा। इसलिए HIV के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और पिछले अप्रैल टू अभी तक, अभी अक्टूबर आ गया, हमारे पास 19 केस है।
19 केस सिर्फ जीवन का मैं बता रही हूँ कि 19 केस है। दिस मंथ भी 2 केस अभी तक आ गया है। आज 11 तारीख हो गया, 2 केस आ गया है। तो इनको जानना बहुत जरूरी है। आगे मैं बताऊंगी कि क्या है या इससे कैसे हम लोगों को बचना है। तो इसके मेन कारण हैं, जैसे कि मुझे टॉपिक दिया गया है कि HIV एड्स में, उनमें पादरी साहब ने बताया है कि उनका कारण, लक्षण, उपचार और रोकथाम एक जरूर बताइए। उस टॉपिक में लिखा हुआ है, तो ये मेनली मैं फोकस करने के लिए जा रही हूँ। सबसे पहला कारण है कि HIV एड्स फैलने का। HIV यानी कि एड्स के बारे में तो यहाँ आया ही नहीं है, HIV के बारे में हमें बात करना है। HIV होने के बाद 8 से 10 साल का यानी कि हम मेडिसिन नहीं खाएंगे तो एड्स में कन्वर्ट होगा, वरना कन्वर्ट नहीं होगा। सबसे पहला पॉइंट है, हम लोग जैसे कि HIV संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध बनाए रखने से हमारा ये होगा, यानी कि हम जिस भी, जैसे मैं बोल रही हूँ कि यौन संबंध जो बोल रहे हैं, ऐसा वो बुरा नहीं है, वो पवित्र बंधन है हमारा, वो उसको मैं बुरा नहीं बोल रही हूँ। पर लोग जो पहले से पॉजिटिव है, असुरक्षित यौन संबंध उनके साथ बनाने से ये पॉजिटिव होने का चांस है, वरना ये होने का चांस नहीं है। लेकिन ये जानकारी हमें अपने दिमाग में रखने से, या हम अपने पेरेंट्स को या तो बच्चों को या खासकर स्टूडेंट जो पढ़ने बाहर जाते हैं उनको बताना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। क्योंकि आज हमारे पास HIV का पॉजिटिव पिछले 2 ईयर्स में 18 से लेके 28 तक हमारे पास ओनली फीमेल नहीं, ओनली मेल। हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे मेल पढ़ने के लिए गए हैं, उनको बताइए। जो भी पेरेंट्स हैं, मैं भी पेरेंट्स हूँ, मैं अपने बच्ची को बताती हूँ कि ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमें जब पेरेंट्स बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, हम चले जाते हैं, वहाँ पर हम अंडमान निकोबार में कुआं का मेंढक होके हम लोग बाहर में फैसिलिटी ज़्यादा मिल जाता है, तो जो हमें वहाँ फैसिलिटी मिलता है हम उड़ने लगते हैं। उड़ने के बाद आज स्टूडेंट कैटेगरी में बहुत सारे पॉजिटिव है, नहीं बोल के 2 साल में मेरा अभी तक का डाटा मेरे पास है 27 to 28 ओनली फॉर मेल। और पिछले साल 26 केस अंडमान निकोबार आइलैंड में जीवन में मेरे को मिला है, पर उसमें फीमेल ओनली 4 और बाकी सब मेल है। तो आजकल फीमेल से खाली पॉजिटिव नहीं हो रहा है, मेल टू मेल ज़्यादा पॉजिटिव देखने के लिए मिलता है। सभी सोच रहे हैं कि मैडम क्या बोल रही है। सच बात है कि आज मेल टू मेल यानी कि हम पढ़ने छोड़ देते हैं, मेरे बच्चे कहीं रेंट में रह रहे हैं, ध्यान दीजिए, खासकर मैं बोल रही हूँ, ध्यान दीजिए। आजकल मेल टू मेल ज़्यादा फैल रहा है, मेल फीमेल की बात यहाँ पे नहीं है। अभी नया ये प्रोपेगेंडा फैला है कि मेल टू मेल ज़्यादा फैल रहा है, और डाटा में भी ऐसा ही देखने के लिए मिल रहा है। मैं सिंपल भाषा में इसलिए बोल रही हूँ कि हम सभी अपने कास्ट वाले हैं और हमें अपने बच्चों को बताना जरूरी है, इसलिए मैं खुल के बता रही हूँ। नहीं तो मैं दूसरी जगह में पूरा क्लियर बात नहीं बोलती हूँ, क्यों बोले से पेरेंट्स आके मानते हैं कि ये क्या बात बोल रही है। इसीलिए हम लोग स्कूल लेवल में सारी जगह डिपार्टमेंट में जाते हैं तो कोई ओपनली नहीं बोलते, पर मैं अपने आज चर्च में आई हूँ इसलिए ओपनली बोल रही हूँ। हमें सतर्क रहना है, खासकर अपने बच्चों को। और दूसरा पॉइंट है, हमें HIV संक्रमित रक्त चढ़ाने से। लेकिन अंडमान निकोबार आइलैंड में अभी ऐसा कुछ नहीं है, HIV संक्रमित ब्लड नहीं चढ़ाते। एक ही है जीवन में ब्लड बैंक, जो उसमें हम लोग HIV टेस्ट, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, मलेरिया, सिफिलिस टेस्ट, ये टेस्ट कराने के बाद ही हम लोग चढ़ाते हैं। ऐसा अंडमान निकोबार आइलैंड में नहीं हुआ है कि ब्लड से पॉजिटिव अभी तक मिला हो। पर हमारे यहाँ पे एक ब्लड कैंसर बच्चा था, हम लोग क्या सोचते हैं, हमें यहाँ प्रॉब्लम हो गया तो हम अंडमान छोड़ के मेन लाइन में जाके अच्छा ट्रीटमेंट करा के लेके आएंगे। लेकिन वहाँ पे हम लोग क्या सोचते हैं कि सबसे कम रेट, सबसे सस्ता वाला कौन सा हॉस्पिटल है वो हम ढूंढते हैं। पर उस बच्चा 14 साल का था, ब्लड कैंसर था, उनको मेन लाइन में उनका पेरेंट्स लोग लेके गए, वहाँ सबसे सस्ता। उन लोग बोले नहीं कि सबसे सस्ता, मैं पूछी मेडिकल कौन सा हॉस्पिटल में दिखाए, कहाँ दिखाए, सारा बात बताने के बाद ये डिक्लेयर हुआ कि वो उस मेडिकल में HIV का टेस्ट नहीं करते हैं, बच्चा को ब्लड चढ़ा दिए। और लेकिन वहाँ पे बच्चा को इसलिए ब्लड चढ़ा दिए कि वो कम रेट में हुआ, इसलिए उस लोग वहाँ चढ़ा दिए। फिर अंडमान निकोबार आइलैंड
में आए, फिर उसको बच्चा को दोबारा लेके आए तो उसको HIV पॉजिटिव मिला। पहले उनका HIV टेस्ट किए थे, फिर वो मेल लाइन ट्रीटमेंट में गया। वापस आने के बाद 3 महीने इनका वैलिडिटी रहता है, एक बार ब्लड चढ़ गया या हाई रिस्क में आ गया तो 3 महीने के बाद वो पॉजिटिव होने का चांस है। तो 3 महीने के बाद 3 से 6 महीने का अंदर में बच्चा फिर रिटर्न आया तो उनका दोबारा ब्लड टेस्ट किए तो पॉजिटिव मिला। तो इस तरह का केस बढ़ता है। तीसरा है हम लोग संक्रमित सुइयों या सिरिंजों के इस्तेमाल से, लेकिन ये भी सुई और सिरिंज जो है कि आज अंडमान निकोबार में एक व्यक्ति के लिए एक ही यूज करते हैं, उसके अलावा वो हम लोग फेंक देते हैं। पहले जमाना जो था कि एक ही इंजेक्शन से सभी को लगाते थे, उनको गर्म पानी में बॉयल करके फेंक देते थे, उसके बाद उसको क्लियर करके फिर दोबारा को यूज करते थे, वो एक सिस्टम था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। और चौथा पॉइंट है संक्रमित माता से उनके बच्चों को गर्भावस्था यानी कि प्रेग्नेंट के समय होने का चांस है या दूध पिलाने के समय उसको होने का चांस है। लेकिन एक मदर प्रेग्नेंट है और पॉजिटिव है, आज आप लोग सोचते होंगे कि कोई भी मदर तो पॉजिटिव नहीं है, पर अंडमान में 10 से 12 ऐसे मदर है जो HIV पॉजिटिव है। पर हम ये 10 से 12 जो मदर है उनका ट्रीटमेंट में उसको हम लोग रखते हैं और बराबर उनका CD4 काउंट करते हैं, वायरल लोड करते हैं, मेडिसिन खाता कि नहीं खाता वो देखते हैं। 36 वीक्स में तो उनको हम लोग पूरा अपना वीक हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। उसके अलावा आज एक भी ऐसे बच्चे नहीं हैं जो HIV पॉजिटिव बच्चा पैदा हो, ऐसा अंडमान निकोबार आइलैंड में एक भी नहीं है। पर लखनऊ से एक केस ऐसा आया था जो वहाँ पे जुड़वा बच्चा था, वहाँ से मदर यहाँ उनका माँ है तो आई, तो वो एक बच्चा हमारे पास पॉजिटिव था। और ना हमारे अंडमान निकोबार में जो ट्रीटमेंट हम लोग दे रहे हैं वो बहुत ही क्लियर है, बहुत ही अच्छा है, शुद्ध है। क्यों बोले हम लोग उतना केयर देते हैं। आज आप लोगों के बीच में आई हूँ, जानकारी देने के लिए आई हूँ ताकि सभी जाने और इनको वो अपने सुरक्षित स्थान में पहुँचे। और सबसे पहले मेरे ये 4 पॉइंट जो बताए ना, ये चारों पॉइंट से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। सबसे ज़्यादा तो मैं माइग्रेंट लेबर के ऊपर यहाँ फोकस करती हूँ कि माइग्रेंट लेबर हमारे अंडमान निकोबार में इतने सारे हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मिलता है। और उन्हीं के साथ हमारा क्या है कि असुरक्षित यौन संबंध बनता है। क्यों? कभी पैसों के लिए, कभी तो अपने इच्छा से हम लोग जो कर रहे हैं उसमें ज़्यादा पॉजिटिव देखने के लिए मिलता है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान दीजिए कि बच्चे आज ऐसा कर रहे हैं कि मेल लाइन से आए तो ठीक है, शादी करना है, जो भी करना है, तो मैं बोलती हूँ टेस्ट क्या करने के बाद करिए। क्यों बोले से ज़्यादा लोग पॉजिटिव वहाँ आते हैं। हमारे यहाँ में बहुत सारे हमारे अपने कम्युनिटी में, हमारे रामचीज फैमिली में बहुत ऐसे देखने के लिए मेल लाइन से आते हैं, वो मैक्सिमम पॉजिटिव रहते हैं। वहाँ पॉजिटिव हो गए, अंडमान भाग के आते हैं, फिर यहाँ दूसरा शादी कर लेते हैं, फिर सबको पॉजिटिव हो जाता है। ये ज़्यादा देखने के लिए मिला, इस वजह से हमारी कम्युनिटी में ज़्यादा मिल रहा है। और जैसे कि मोबिलिटी जॉब, यानी जॉब पर्पस में बहुत सारे लोग मेल लाइन जाते हैं, वहाँ से यहाँ आते हैं, तो वो अपने फैमिली को वहाँ छोड़ के आते हैं, या यहाँ से जाते हैं तो यहाँ फैमिली को छोड़ के वहाँ जाते हैं, तो उनके बीच में उनका हाई रिस्क जो बिहेवियर हो जाता है उसमें पॉजिटिव ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। और तीसरा है कि स्टूडेंट में ज़्यादा देखने के लिए मिला है। जितने भी लोग मेरे पास अभी 10-15 केस ऐसे हैं स्टूडेंट जो पढ़ने के लिए बाहर गए, पर उनको ये नहीं मालूम है कि एंजॉय में उन लोग अपना एंजॉय करके आ गए, लेकिन वापस आके उनको पता चला कि हम HIV पॉजिटिव। अभी वो बोल रहे हैं कि हम तो बहुत बड़ा गलती करते हैं। इसी चीज़ को आज हम प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु में हम लोग को डरना है, प्रभु के वचन में चलना है। और जैसे कि मैं HIV के बारे में बोली तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। जरूरी जानकारी नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। जानकारी ही सबसे बड़ा ये हथियार है HIV एड्स का। और जैसे कि हम लोग कोई HIV पॉजिटिव व्यक्ति है तो उनके साथ हम लोग हाथ मिलाने से, एक साथ बर्तन में एक साथ खाने से, टॉयलेट जाने से, फ़ोन यूज़ करने से, मच्छर काटने से, ये सब नहीं होता है, अफवाह की बातें हैं। और जो भी HIV पॉजिटिव है उनको मैं तो बोलती हूँ कि सपोर्ट करना चाहिए। HIV से डरना, लेकिन हम लोग को जो HIV पॉजिटिव हो गया वो व्यक्ति को हम लोग को नेगलेक्ट नहीं करना है। हम लोग तो साथ रहते हैं, एक ही साथ एक ही टेबल में खाते हैं, हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, कितने बार हम लोग तो साथ में खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और
उनको बहुत केयर दीजिए और उनका सपोर्ट में बात कीजिए, तो उनको भी जीने का अधिकार समाज में मिल जाएगा। क्यों बोले से उनको हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे तो उस लोग कहाँ जाएंगे समाज में। और जैसे कि अभी हमारा एक पॉइंट हो गया कारण, अभी लक्षण की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अभी हम लोग को पता कैसा चलेगा कि एक व्यक्ति HIV पॉजिटिव है, उनका वेट लॉस होगा। वेट लॉस होगा, कोई भी व्यक्ति का वेट लॉस होगा, तो जरूरी नहीं है कि वेट लॉस होने से HIV, जो किताबी भाषा में नहीं बोल रही हूँ, 2-4 पॉइंट बोल रही हूँ कि वेट लॉस भी है या डायरिया डिसेंट्री 1 महीना से 2 महीना से हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, उसमें भी दिखाइए। वेट लॉस हो रहा है उसमें भी दिखाइए। और अपना बॉडी में कहीं पे स्किन में रसेस है, बड़ा बड़ा फोड़ा है और प्राइवेट पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम है तो जरूर दिखाइए, उसी में HIV होने का चांस ज़्यादा रहता है। ट्रीटमेंट हम लोग पहले से ले लेंगे तो उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आ भी गया है HIV तो क्या करें, तो उनके लिए भी हमारे पास ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट लेंगे तो हम लोग का लाइफ लॉन्ग बढ़ जाएगा, और ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे। ये है लक्षण। और रोकथाम, हम रोकथाम कैसे करेंगे। जैसे कि कोई भी एक कपल मैरिड है तो अपने जीवन साथी के साथ वफादारी रहना चाहिए। क्यों, वो बाहर गया है तो उनका भी एक बार ट्रीटमेंट करा लीजिए। करते हैं बहुत सारे लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि हमारे पास बाहर जाके आते हैं तो उन लोग टेस्ट कराते हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो। तो दोनों हस्बैंड वाइफ में वफादारी होना चाहिए, दोनों के बारे में। मेल को फीमेल के बारे में जानना चाहिए, फीमेल को मेल के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तब ऐसा है आगे HIV पॉजिटिव होने का चांस नहीं है। दूसरा है हम लोग का रक्त ब्लड चढ़ाना, तो मैं बताई थी, पहला ही पॉइंट में बता दी कि वो हम लोग टेस्ट करके ही चढ़ाते हैं, उसमें भी नहीं होगा। तीसरा है क्या कि वो सिरिंज निडल से, और आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया है कि शादी से पहले सभी टेस्ट कराते हैं। तो आप लोग चाहें तो जरूर करा सकते हैं, क्योंकि सामने वाला का स्टेटस भी 0 पॉजिटिव होना चाहिए। और हम लोग को भी क्लियर हो जाएगा, आपको भी क्लियर हो जाएगा, मेल को भी फीमेल को भी क्लियर हो जाएगा कि बहुत लोग कराते हैं पर हम नहीं कराते हैं। लेकिन आप लोगों को ज़्यादा डाउट होने से करा लीजिए, इससे भी आप लोग बच सकते हैं कि HIV पॉजिटिव नहीं है तो बहुत अच्छा बात है। पॉजिटिव है तो हम अपना बेटी या बेटा को मौत की ओर ले जा रहे हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले एक केस ऐसा है कि वो अपना बेटी को मेले में लेके शादी करा के आया। 1 मंथ या 15 मंथ साथ रहे। शादी के बाद वो बीमार रहने लगा। बीमार रहने के बाद में पता चला कि टेस्ट के दौरान पता चला कि HIV पॉजिटिव है। तो फिर अब क्या कर सकते हैं। फिर कुछ दिन बाद 2 साल 3 साल बाद उनका डेथ हो गया। डेथ होने के बाद फिर तो उनका बेटी को वापस लेके गए। इसीलिए बाहर जब भी शादी कराते हैं तो जरूर एक बार टेस्ट करा लीजिए, यही हमारा पॉइंट है। और उसका उपचार क्या है, जैसे कि हम कोई भी व्यक्ति HIV पॉजिटिव हो गया तो उसको हम लोगों को ART दिलाना हमारा काम है। ART दिलाने से पहले उनका पूरा रूटीन टेस्ट करा लेना चाहिए, CBNET करा लेना चाहिए। हम पॉजिटिव हो गया तो मैं खुद कराती हूँ, CBNET कराती हूँ, रूटीन टेस्ट कराती हूँ। ये सब नहीं कराने से उनको ART मेडिसिन एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी हम नहीं दे सकते। इसीलिए नहीं दे सकते कि उनको पहले से TB का कोई इन्फेक्शन है तो HIV का दवाई हम नहीं दे सकते। दोनों TB है तो HIV का दवाई इसीलिए नहीं दे सकते कि ये देने से वो ज़्यादा और इम्यूनिटी पावर उनका कम हो जाएगा, क्योंकि ART मेडिसिन हाई पावर वाला मेडिसिन है। और तीसरा है कोई भी व्यक्ति हम लोग पॉजिटिव हो गया है तो उसका हम लोग पूरा फैमिली का टेस्ट करते हैं। जैसे कि एक वाइफ टेस्ट हो गया है तो उसका हस्बैंड का हम लोग, वाइफ पॉजिटिव है तो हस्बैंड का टेस्ट कंपलसरी है, और उनके फैमिली में जितने बच्चे हैं उनका टेस्ट करना कंपलसरी है। और उनके नज़दीकी जो फ्रेंड है, दोस्त है, जो है, उन सबों को भी टेस्ट कराते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि ऐसा ये मैडम क्या बोल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ, एक व्यक्ति पॉजिटिव था, वाइफ नेगेटिव है, पर उनका 10th में पढ़ता वाला बच्चा पॉजिटिव मिला। कैसे मिला, आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि बच्चा को 10th में पढ़ता वाला बच्चा को कैसा मिला। माँ नेगेटिव है और पापा पॉजिटिव है।
तो इस तरह का केस होता है, इसीलिए हम लोग को फुल फैमिली को टेस्ट करना पड़ता है और उनकी नज़दीकी जो भी फ्रेंड्स हैं टेस्ट करना चाहता है तो कराते हैं, ज़बरदस्ती ऐसा कुछ नहीं है। और उनको हम लोग हर जगह अवेयरनेस कैंप देते हैं, ताकि उनको हम लोग बताते हैं कि इस तरह का अवेयरनेस कैंप में हम लोग बताते हैं, जो समझ गए ठीक है, जो नहीं समझे क्या कुछ नहीं कर सकते हम लोग। जैसे कि मैं आज आई हूँ, आप लोग को अच्छा लगा तो भी ठीक है, अच्छा नहीं लगा तो भी ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा सारा जगह जाके हमारा बताना काम है। सभी डिपार्टमेंट्स में मैं जाती हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट, PW, सभी डिपार्टमेंट में जाती हूँ, मैं बताती हूँ। और इस तरह बता के हम लोगों को उसमें भी ऐसे बहुत सारे केस मिले कि वो खुद से टेस्ट है। आप लोग खुद से आके मेरे जीवपंथ हॉस्पिटल में 66C में कभी भी आके आप लोग टेस्ट करा सकते हैं। इस तरह का मैं सारे जगह प्रोग्राम करती हूँ। प्रोग्राम के दौरान बहुत सारे हमको 8 से 10 केस ऐसे हैं कि वे स्वेच्छा से आए और अपनी इच्छा से आके टेस्ट कराए। उनको डाउट है, क्योंकि इससे पहले तो HIV एड्स बोलने से कोई माइंड नहीं करते, लेकिन जब मैं वहाँ पे जाके क्लास दी तब उन लोग अपने स्वेच्छा से आए। उसमें 8 से 10 ऐसे केस मिले कि वो पॉजिटिव मिला। मैडम अच्छा हुआ आप हमारे डिपार्टमेंट में आ गई, ये बता दी। हम लोग तो रेडियो में सुनते हैं, TV में देखते हैं, सब देखते हैं, देख के हम लोग ऊपर से चले जाता है, पर आप जो बोली उसके अनुसार हम लोग आए। ऐसे स्टूडेंट में भी बहुत काफ़ी सारा केस मिला, वो भी हमें 5-6 मिला है, डिपार्टमेंट में 7-8 मिला है। अभी मैं 9 साल से यहाँ कार्यरत हूँ, इस दौरान मेरे को इतना केस मिला। इसीलिए हमारा काम है कि सारी जगह जाके मैं बताती हूँ कि हमारा तो ड्यूटी यही है, सारी जगह अवेयरनेस देना ही मेरा मेन काम है। और जितने भी स्वेच्छा से वहाँ आते हैं उनका HIV टेस्ट करती हूँ। और जितने भी सर्जरी केस, प्रेग्नेंट लेडी और जितना भी पॉक्सो केस, सभी को HIV टेस्ट करना आजकल कंपलसरी हो गया है। इसके थ्रू सारे पूरे अंडमान निकोबार आइलैंड लगभग स्क्रीनिंग हो गया है। लेकिन हमें खासकर जो मेनलैंड से आते हैं माइग्रेंट लेबर्स, उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान यानी कि हम उनसे थोड़ा सा बचें। क्यों हम उनके साथ में रिलेशन बनाएं, थोड़ा सा बचें कि ताकि हम अभी पॉजिटिव ना हो। वो तो हम प्रभु के बच्चे हैं और माता पिता का आदर करते हैं, तो हम जरूर बच जाएंगे। जैसे कि मैं अभी बताई, मेरी बात ना बने तो भी कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु का बात तो जरूर सुनिए और क्या बोलते हैं, माता पिता का आदर करिए। ये तो सब भी है, तो इससे आप बच सकते हैं। और आप लोग को कुछ बोलना है तो पूछ सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग को जो भी पॉजिटिव केस है उसको हम लोग CD4 काउंट करके, हम लोग हर 6 महीना में कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव है तो CD4 काउंट करते हैं। उससे पता चल जाता है कि दवाई खाता है कि नहीं खाता है। एक बार हम लोग 6 महीना में करेंगे, उसके बाद साल में वायरल लोड टेस्ट करेंगे। वायरल लोड में टेस्ट में पता चल जाता है कि इनको कितना मात्रा में इनका वायरस फैला है कि नहीं फैला है। यदि फैला है तो उसका हम लोग HIV-1, HIV-2 लाइन होता है, वो हम लोग रेजिमेंट चेंज कर देते हैं। इस तरह का हम लोग का ये काउंसलिंग चलता है और मेडिसिन और टेस्टिंग रिपोर्ट यहाँ में चलता है हम लोग का। और दूसरा है कि और जो भी उनका अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन यानी कि बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन आए, जैसे कि हाथ में कभी कभी लाल आ जाता है, पैर का नीचे आ जाता है, वो सिफिलिस पॉजिटिव होने का डर रहता है, उसमें बहुत जल्दी HIV होने का चांस रहता है। जरूर आप लोग टेस्ट कराइए। और अपना मेरा बात अच्छा लगा तो भी ठीक है, इतना ही बोलकर मैं अंत करती हूँ। और आप सबों को पुनः धन्यवाद एवं यीशु सहाय।